सुनने आए थे राम कथा, अरे निंदिया बैलन हुए गए। मुझको मैया जी माफ करना, गलती मेरे से हो गई। मैया जी माफ करना, गलती मेरे से हो गई। मैया जी माफ करना। कोई दिक्कत नहीं, सोए रहो, हम तो सुनाए रहे। सोयो ना मैया, थोड़ी देर और सोए कहे। तो मैं क्या बता रहा था, किसी को याद है? हम तो भूल गए। दादा कहा सुन रहा हो, कहा कहीं तेरा हमका याद क्यों नहीं है? कापी किताब तो धरा दे कि देख देख सुना रहे हैं। हाँ, महाराज आत्मदेव जी बहुत परेशान है, व्याकुल होकर के वन में चले आए। क्यों? मरने के लिए। इस जिंदगी से अच्छा है मर जाना, मैं नहीं रहूंगा। आ गए एक घाट पे सन्यासी जी मिल जाते हैं। कहिए ब्राह्मण देव, कहा भैया? राम बहुत परेशान। सन्यासी जी बोले, ब्राह्मण देव कहाँ आए हो? मैं? हाँ हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। महाराज मैं आया हूँ मरने के लिए। क्यों? ब्राह्मण बोला, क्या कहूँ अपनी व्यथा कराल, करे न प्रभु मेरे तरह दुश्मन का यहाँ। महाराज बहुत परेशान, सारी आशाएं मेरे से टूट चुकी। बात क्या है बताओ तो सुनो, कि जीवन की सांस चुक रही है और मौत भी सामने झूली है। जीवन के सांस चुक रही है, मौत भी सामने झूली। जीवन की डाली सूख चली, पर जीवन आसन फूली है। भगवान है ऐसा कौन जिसका कर चुका उपाय नहीं। सब दान किए सब पुण्य किए, पर हुई एक संतान नहीं। पूजन में ऐसी मेरे से कौन सी त्रुटि बन गई जो हमारे को प्रभु ने एक लाल नहीं दिया। लाल के अलावा मेरे घर में एक गैया पाली हुई, जिस गैया के गर्भ से किसी बछड़े का जन्म नहीं हुआ। इतना ही नहीं, बहुत सुंदर एक पुष्प वाटिका है महाराज हमारे, जिस फूल बाग में कभी कोई फूल नहीं आया। बहुत परेशान हूँ, सारी आशाओं से मैं टूट चुका हूँ महाराज। आया हूँ इस जगह पर
नाथ मरण की ठान, छोड़ दिया संतान पर प्राणों का भी ज्ञान। विपत्तियां थोड़ी दिनन की सामरिया, खाते से कटे के सामरिया, काटे से कट जाए। थोड़े दिन की सामरिया, काटे कट जाए। विपत्तियां सारी बात महाराज ने बताया सन्यासी जी से। महाराज ये हमारे समस्या है, एक बेटा के लिए मैं मरने के लिए आया हूँ, नदी में डूब करके मर जाऊंगा। नहीं, गलत बात समझाया सन्यासी जी ने महाराज आत्मदेव जी को। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। सुनो, हमारे पे भरोसा करते हो, बात बताओ महाराज। जाओ एक फल लो, एक फल महाराज आत्मदेव जी ने दिया, सन्यासी जी ने दिया आत्मदेव जी को। जा करके घर में अपनी पत्नी को खिला देना। ठीक चल रहा है। आने वाले समय पे बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति आपको होगी। क्या? हाँ, इस फल में वो तासीर है, जो भी खाएगा उसके गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म होगा। महाराज आत्मदेव जी पीछे आ जाते हैं। महाराज क्या आप सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, भरोसा करो। फल देते हैं महाराज आत्मदेव जी को। सन्यासी जी आते घर चले आते हैं, भगवान का गुणगान करते करते, भगवान का जाप करते हुए आत्मदेव जी घर को आ रहे थे। क्या रहे हैं कि रटन लागी जी भिया, राम ही राम रटन लागी जी भिया। राम ही राम, हरे राम ही राम रटन लागी श्री सीताराम रटन अखिया कहे हरि दर्शन कर रामा। अखिया कहे हरे दर्शन कर रामा। अखिया कहे हम दर्शन कर रामा। कनवा कहे लाल
रटन लागी जिभिया श्री सीताराम रटन लागी जिभिया श्री सीताराम हो अंत में कहते हैं आत्मदेव जी महाराज गुणवा कहें हम तीरथ जइबे गुणवा कहें हम तीरथ जइबे गुणवा कहें हम तीरथ जइबे हथवा कहेला करब हम दान रटन लागी श्री सीताराम रटन लागी जिभिया श्री सीताराम रटन लागी जिभिया श्री सीताराम रटन लागी जिभिया भगवान का गुणगान करते करते कहाँ घर किसी से मिलते नहीं, डायरेक्ट आकर के अपनी पत्नी से मिलते हैं। भद्रे आ गए आप, लेट में आए आज कई जगह महाराज आत्मदेव जी कोई बात अपनी पत्नी से नहीं बताया। पूजन कराने में लेट हो गई, कई घरों में पूजन कराना था हमारे को, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। आज आपके लिए फल लाए, संतरे, कभी केले, कभी अंगूर, कभी क्या आप रोज लाते नहीं। भद्रे आज एक मैं अनोखा फल लाया हूं। क्यों? इस फल में क्या है? इस फल में वो तासीर है, इसको अगर खा लोगी तुम ना तो हमारे घर में एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म होगा। जैसे धुंधली ने इतनी बात सुना पुत्र का जन्म कि खाना पीना सिंगार खेल और आप ही आप छूट जाएगा। खाना पीना सिंगार खेल आप ही आप छूट जाएगा। बच्चा होगा, उसकी लैट्रीन बाथरूम साफ करना ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। बहुत परेशान। ऐसी माताओं को हम तो यही कहेंगे मर जाना ठीक है। विचार कैसे, सोच कैसे उसके। महाराज आत्मदेव जी ने कहा भद्रेश फल को खाओ। बोली रख दो महाराज, खा लेंगे। अभी खाओ, मेरे सामने हाथ में ले लेते हैं, खा लेंगे महाराज, थोड़ी देर में खा लेंगे, अभी मैं खाना खाई, मेरा मन नहीं फल खाने का। फल को रख देती है, मन में अनेका एक विचार आते। बच्चा होगा, उसकी नाना निर्गित दुनियादारी सब कौन करेगा। बहुत परेशान है। देर नहीं किया, फल लेकर के आती है। कहाँ? पड़ोस में। पड़ोस में एक उसकी बहन रहने वाली थी भैया, है ना? हाँ, वहां आती है, मिलती है। बहन मेरी मदद करो। अरे क्या हुआ गुइया, बताओ तो। आज हमारे घर में महाराज फल लाए, बोले ऐसा फल है, इसको खाओगे तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। सारी बात पड़ोस वाली बहन को बताते हैं। बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, यहाँ फल आया है मुझे निश्चय काल समान। ये फल नहीं है, मेरे प्राण चले जाएं, इससे अच्छा ये है
मेरा काल बन करके आया है। बहुत परेशान। बहन ने अच्छी सलाह दिया, बोली आप खाओ ना, क्योंकि जितनी देर तुम्हें फल लाए हुए हैं इतनी देर मुझे गर्भ धारण किए हुए, आप परेशान न हो, ये फल ले जाओ और आने वाले समय पे मेरे द्वारा जो बच्चे का जन्म होगा वो तुम्हारे को थोड़े दिनों के लिए समर्पित कर देंगे। जाओ। हा अब तो धुंधली बहुत खुश। हा अब क्या कहना, बहुत मगन है। आती है वापस फल लेकर के। वो फल उस गैया को खिला दिया जो कई वर्षों से महाराज आत्मदेव जी इंतजार कर रहे थे। उस गैया के माध्यम से किसी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा था, उस गैया को फल खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, समय बीतता चला गया। आने वाले समय पे इधर धुंधली की बहन के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ और इसी गैया के माध्यम से एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा बिल्कुल हमारे जैसा है, वो लाल बिल्कुल हमारे जैसा है, उसके कान गैया के तरीके के। अब तो महाराज आत्मदेव जी बहुत मगन, क्यों? एक बालक मांगे थे हमारे को, भगवान ने दो बच्चे दे दिया। बहुत खुश है महाराज आत्मदेव जी। ज्योतिषियों को बुलाया गया, बेटों के नामकरण किए जाते हैं। इधर जो गैया के गर्भ से जन्म हुआ था उसका नाम बतलाया गया है, गोकर्ण रखा जाता है। और जो धुंधली की बहन के गर्भ से उस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा जाता है कि बेटे का नाम धुंधकारी। और ज्योतिषियों ने बतलाया है, ज्योतिषियों ने बतलाया है। को गोकर्ण नाम ठहराया है। जो गैया के माध्यम से बच्चा हुआ उसका नाम रखा जाता है गोकर्ण। और जो धुंधली की बहन के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम धुंधकारी पड़ता है। धुंधली और धुंधकारी, जैसी मातारी वैसा बेटा, जैसी माँ वैसा लला है। धुंधली धुंधकारी दोनों का नाम मेल हो जाता है। बहुत खुशी है महाराज आत्मदेव जी को। ब्राह्मण ने माना उन्हें अपने लिए समान, पालन पोषण का रहा एक रूप से ध्यान। दोनों बच्चों की सेवा एक प्रकार की, कपड़े एक प्रकार के, हर एक काम एक प्रकार का होता है। बराबर मेल है दोनों बच्चों में, बहुत अच्छा। धीरे धीरे सयाने होते चले जा रहे हैं। सयाने जब हुए तो इधर होता क्या है, जो गैया के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ गोकर्ण करता क्या और धुंधकारी, अब तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मेल दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। करते क्या है कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। पूजन में समय बिताने लगा गोकर्ण सुबह से संध्या तक। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। पर नीच धुंधकारी लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा।
पर धुंधक की धुंधलियों से मच जाता हाहाकार वहाँ। दोनों भाइयों के मेल अलग अलग हो जाते। गोकर्ण सुबह से शाम तक भगवान के पूजा आराधना आरती विनती में लगा रहता है और धुंधकारी वैश्याओं के घर जाने लगा। संगत बिगड़ गई। अब तो महाराज आत्मदेव जी देख रहे, बहुत बुरा लग रहा है। जो गैया के माध्यम से बच्चा हुआ महाराज आत्मदेव जी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। और जो धुंधली के गर्भ से बच्चा हुआ धुंधकारी देख करके महाराज आत्मदेव जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत परेशान है। धुंधकारी करता क्या है? डंडों से माँ के पूजा के लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ धन जेवर था सब बेच के बंटा धार किया। सब बेकार कर देता है धुंधकारी। समय बीतता चला जा रहा है, बहुत परेशान है महाराज आत्मदेव जी। करते क्या है? चले जाते हैं महाराज आत्मदेव जी गोकर्ण को लेकर के वन में, भगवान की तपस्या के लिए वन में चले जाते हैं। इधर धुंधकारी वैश्याओं के घर रोजाना उसकी आदत पड़ गई, रोजाना आता जाता है, मदिरा पीने लगा, शराब पीने लगा। और शराब में भैया तो आप लोगों को पता ही है, पैर यहाँ धरो तो पड़ता वहां है, दिल्ली है ना। हाँ हंसी आ जाती कभी कभी सोच के।